जनता ने कांग्रेस के दो दिग्गज नेता, एक मुख्यमंत्री हैं, एक उप मुख्यमंत्री और पार्टी के भी 6 साल से अध्यक्ष हैं, उनके 2 होटलों के बंद ड्रामे को संपूर्ण राजस्थान की जनता ने देखा। मीडिया ने भी उसको प्रतिदिन जो स्थान देकर के राजस्थान के इस दृश्य को दिखाया। आज उस दृश्य का जिस ढंग से पटापेक्ष हुआ है और जिस नकली हंसी और प्रसन्नता के माहौल में दोनों ने फिर हाथ मिलाया है, जनता आपसे इतना पूछना चाहती है कि आप ये 1 महीना लड़े क्यों, और लड़ने के बाद अगर एक हुए तो इतना समय लगाया क्यों। इसके कारण से राजस्थान की जो प्रतिष्ठा और राजनेताओं की जो प्रतिष्ठा गिरी है, उसका कोई जिम्मेदार है? अगर वास्तव में आपको लगता था कि मैं आपके बिना 19 आए भी बहुमत साबित कर सकता हूं, इसमें अगर सच्चाई थी तो फिर आपने ये 1 महीना बर्बाद क्यों किया? मैंने तो 14 जुलाई के दिन ही आपसे आग्रह किया था कि एक लाइन का प्रस्ताव लेकर राज्यसभा महामहिम राज्यपाल जी के यहाँ जाएं कि हम सदन के फ्लोर पर अपना बहुमत सिद्ध करना चाहते हैं। तो न तो आपको स्पीकर को रात को 10 बजे उठाना पड़ता, न आदेश निकालना पड़ता, न हाई कोर्ट जाने की जरूरत पड़ती, न सुप्रीम कोर्ट जाने की पड़ती, और न राज्यपाल के यहाँ जाकर के धरना दे करके एक कुकृत्य करना पड़ता। और ये और धमकी दे आए कि सारी जनता आपको घेर लेगी और लॉ एंड ऑर्डर मेरा नहीं है। मैं सोचता हूँ इस 1 महीने के एपिसोड में आपने जो कुछ भी भला बुरा कहा और जिन शब्दों का प्रयोग किया, आज उसका समापन कार्यक्रम जिस खुशी हंसी में आपने किया, अगर यही राजस्थान में करना था तो भगवान के लिए ये 1 महीना बर्बाद क्यों किया? इसका कोई जवाब देगा। और इस 1 महीने में राजस्थान में कोरोना का पेशेंट जो 56,000 लोग हो गए और 800 से अधिक लोग मौत के शिकार हो गए हैं, इस 1 महीने में किसी जनप्रतिनिधि ने अपने क्षेत्र में उन दुखी लोगों को और उनके परिवार को कोई सांत्वना या कोई सहयोग करने की स्थिति में थे क्या? इस हालात को देखकर तो ऐसा लगता है कि राजनेता केवल अपने व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और पदों के लिए किस घृणित काम में लग जाते हैं और किस सीमा तक जाते हैं, और एक दूसरे पर जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। मेरा बहुत दुख है इस बात का कि जो एसओजी 2 लोगों को पकड़ने के लिए गुड़गांव में इतने दिन तक पुलिस पड़ी रहती है, अधिकारी पड़े रहते हैं, उनके खिलाफ वारंट निकाल करके जाते हैं गिरफ्तार करने का, उसको मुख्यमंत्री कहता है आपका केस एफआईआर भी लग गई और आप दोष मुक्त भी हो गए। ये कानून किसी पार्टी की बकौती नहीं है। कानून की कार्रवाई को इस प्रकार से करना कानून की तौहीन है, और जो आप लोगों ने की है, ये राजस्थान के नौजवान और आने वाली पीढ़ी आपके इस नाटक को देख रही है, और वो वास्तव में राजनेताओं के बारे में जो कह रही है, अगर आप में कुछ भी, अगर आपके बीच में कुछ स्वाभिमान बचा हो तो भगवान के लिए दोनों खड़े होकर एक साथ जनता से माफ़ी मांगो कि आपने ये जो 1 महीना बर्बाद कर राजस्थान की जनता की तकलीफों में जिस प्रकार के हालात बनाए हैं, उसका कोई जिम्मेदार है कि नहीं है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो अपनी पुलिस को भी अपने राज को बचाने के लिए दुरुपयोग करके इस सीमा तक जाते हैं और इस प्रकार के मुकदमे दर्ज करते हैं। आपने एसओजी के माध्यम से अशोक सिंह को और उस जैन को गिरफ्तार कर रखा है, जो उसके सहयोगी लोग हैं, जो उसके लाइन में हैं। आज दिन तक उसका पता नहीं लगा सके। बार बार बीजेपी बोलते हो, इतने दिन की जांच के बाद भी बीजेपी का कौन सा नेता तुम ढूंढ पाए? इस प्रकार की ओछी हरकतों से राजस्थान की जनता आज आपके नाटक को देखकर बहुत दुखी है और अफसोस महसूस करती है। मैं सोचता हूं कि यह जो आपका जो चरित्र जो दिखा है ना, ये वास्तव में टेम्परेरी, भले ही आपने इसको समझौता कर लिया, पर आपकी सरकार ज़्यादा दिन तक जिंदा रहने वाली नहीं है। और जिस आप विश्वास मत को लेकर के आज आ रहे हो, ये विश्वास मत तो मैंने 14 जुलाई के दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। अगर वो कर लेते तो ये इतना 1 महीना बर्बाद नहीं होता। और मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि राजनीति में अपने पद और अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए, अपने अहंकार को कायम रखने के लिए जनता के साथ इस प्रकार का व्यवहार
जो आपने किया है जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी।